हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो हमारे आने वाले हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे लास्ट ईयर में आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अधिकतर आ सकते हैं ये और आए भी हैं, और मैंने स्टडी करी है इसके बारे में थोड़ी बहुत। तो मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब या फिर उस लेंदी क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ लिया, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बस ये आज मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। जो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, वो है कोको। अब बात कर लेते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। किस वर्ष में प्राप्त हुई थी, 1988। अब बोलोगे सर आपको ऐसे क्यों पता कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यार ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो हमारे माइंड में रहते हैं, ये हम सोचते हैं, पर इनका ना हम कभी जिक्र नहीं करते किसी के सामने, किसी से पूछते नहीं, कहीं सर्च नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे मन में रहेंगे वो क्वेश्चन, पर तुम कभी भी ना उस चीज को पढ़ोगे नहीं। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम्हें ये चीज पता, पर वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, वो है कर्नाटक। सिक्स्थ क्वेश्चन है दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र में, क्या ये जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है या नहीं है। ठीक है, वो है छत्तीसगढ़ से। ठीक, जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है वो है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में सपता है। मतलब जो इतना जो संख्या है वो कितना है उत्तरी मैदान, वो है 1/3। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, वो है खनन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है मसाई क्या है। एक जनजाति है मसाई। ठीक, जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। अब पहले 28 थे, फिर 29 हुए। ठीक है, अब 29 ही है, बीच में तुम्हारा 28 हो गए थे, पर 29 ही है। ठीक, अब जो 11th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने देखा है कहीं कहीं ऐसी जगह पर पूछ लेता है। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर भी ये पूछ लेता है, जैसे पूरा क्वेश्चन रहेंगे उसके बीच में लिख देगा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके मानव भूगोल क्या है, इस तरीके से। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, वो है रैट जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे 12th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, वो आएगा वृत्ताकार। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो है भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, कोरबा से करता है। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उत्तर राज्य कौन सा है। मतलब कौन सा जो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सूती कपड़ा का उद्योग होता है, वो है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं जो हमारा 15 क्वेश्चन है, ये बहुत ट्रिकी है। मतलब ट्रिकी तो नहीं कह सकते, पर ये थोड़ा बहुत ये बच्चों के मन में आता ही नहीं है। ठीक है, जो धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है। अब बस्ती की बात हुई है तो आपको पता होगा बस्ती सबसे ज्यादा कहाँ है, मुंबई में सबसे ज्यादा बस्तियां हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मली तो हम अगर हमारे पास आए तो हम पता कर सकते हैं, पर अगर नहीं पता हो तो हमें इस तरीके से सेंस लगाना हो कि सबसे ज्यादा जो बस्तियां हैं वो कहाँ स्थित हैं, वो मुंबई में बहुत ज्यादा स्थित है। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा मुंबई। ठीक, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 1 मार्क्स के निकाले थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, इन्हीं से 3 नंबर में क्वेश्चन भी इनका कुछ पार्ट होता है, पर हमें वो चीज़ दिखते नहीं है, पर उसमें से भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके पास जो भी मेरी वीडियो बेल आइकन दबा के जितनी मेरी वीडियोस हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि 10% लोगों ने सब्सक्राइब करा है, 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए आगे भी। ठीक है, प्लीज़ और कमेंट जरूर करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। चलिए मिलते हैं जल्दी किसी अच्छे वीडियो में, मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।